हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा एक्सरसाइज सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ मेटल वायर पीक्यू of mass 10 gram lies on at the rest on two horizontal metal rail separated by 4.9 centimeter. Okay. A vertically downward magnetic field of magnitude 0.8 Tesla exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased, and it is found that when the resistance goes below 10 ohm, the wire PQ starts sliding on the rail. Okay, find the coefficient of friction. गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली है क्या? देखो क्या है, ए मेटल वायर पीक्यू ऑफ मास 10 ग्राम लाइज एट द रेस्ट ऑन द टू हॉरिजॉन्टल मेटल रेल सेपरेटेड बाय 4.9 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो दोनों है, ये और ये क्या है? बेसिकली दो मेटालिक रेल है। ओके, मेटालिक रेल। ओके, और ये जो है ये बेसिकली क्या है? मेटल वायर। इसका मास दिया है 10 ग्राम है। ओके, और इसका जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन PQ का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज 4.9 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर ये दिया है। अब क्या दिया है? वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप आप वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब समझ रहे होंगे। ओके, कि मतलब जो आपका ग्रेविटी है ना, जिस डायरेक्शन में जी लगता है, उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.8 एग्जिस्ट इन द स्पेस, वो स्पेस में है। मतलब पूरे स्पेस में कितना है? वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्लोली डिक्रीज्ड। ये जो सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उसको स्लोली डिक्रीज किया जाता है। और it is found that when the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding on the rail. Find the coefficient of the friction. तो ये जो वायर है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या बताना है? कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज, अगर आप जो है, अगर राइट हैंड रूल के बारे में आपको पता होगा, लेट अस अज्यूम कि ये जो आपका राइट हैंड है, ठीक ना, ये मैं एक पाम बना देता हूं आपका। ये आपका मोटा मोटी पाम हो गया। ओके, दिस इज योर फिंगर। कुछ इस तरीके से आपका ये हो गया। ये 5 उंगलियां हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा सा एक बड़ा उंगली कर देता हूं। सो गाइस देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो जो आपकी फिंगर होगी, ये जो फिंगर होगी वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाऊं तो कुछ इस इनटू द पेज, ये जो पेज है इसके अंदर में होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और एक चीज देखो, इसमें जो करंट देखोगे आप, तो करंट कुछ इस तरीके, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो आपका थंब है, वो थंब आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। ओके, ऐसे। तो आप देखोगे जो ये पाम है, दिस इज योर पाम। तो ये पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा वो बेसिकली ये वाला डायरेक्शन आएगा। ये जो डायरेक्शन क्या आएगा? बेसिकली ये डायरेक्शन होगा। ओके, तो पाम के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। आई होप गाइज आप इस बात से एग्री करोगे और विजुलाइज करोगे। आपको करना क्या है? बेसिकली जो फिंगर है, अगर आप कॉपी में, ये फोटो को कॉपी में बनाए हैं, तो आपके जो फिंगर है राइट हैंड के, उसको अपनी कॉपी की तरफ ले जाइए, ठीक ना।
और ये जो डायरेक्शन है, अपने थंब को इस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में लेकर कीजिए। ओके, थंब को इस डायरेक्शन में, मतलब आपका ये थंब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो आपका फिंगर है, बाकी सारे फिंगर वो आपकी कॉपी में कुछ इस तरीके से आएंगे अंदर की तरफ। ओके, तो आपका जो मैग्नेटिक, मतलब जो आपका पाम आएगा, पाम के जो नॉर्मल है, पाम का जो नॉर्मल है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। ओके, अब देखो गाइस, अब रही बात, इसमें फोर्स तो हमेशा लगेगा, लेकिन ये मूव करेगा कब? जब इसका पे जो फोर्स है ना वो सफिशियंट हो, बिकॉज ये आपका ये जो रेल है, ये जो मेटालिक रेल है, वो स्मूथ नहीं है, उसमें क्या है? फ्रिक्शन है। ओके, तो ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना उसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू, मतलब म्यू एम जी से, म्यू एम जी की वैल्यू जो है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है मतलब आई एल बी, इसकी जो वैल्यू है, इससे क्या हो जाए? बड़ी ना हो जाए। आई एल बी ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि वैल्यू ऑफ आई एल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई एल बी इज नॉट ग्रेटर देन म्यू एम जी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ये तब मूव करता है जब इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम से बिलो हो जाता है। क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल क्या है, अगर आप देखोगे ILB की जो वैल्यू है वो किस में डिपेंड करती है? ये B पर डिपेंड करती है, लेंथ L पर डिपेंड करती है, और करंट पे। तो इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है? B कांस्टेंट है, V की वैल्यू है 0.8, आपका लेंथ भी कांस्टेंट है, लेंथ जो है आपका 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज बेसिकली I। ओके, वेरिएबल क्या है? ये I वेरिएबल है। ओके, और I वेरिएबल क्यों है? बिकॉज जो रेसिस्टेंस है, the resistance of the circuit is slowly decreased। जो रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल है, क्योंकि उसको हम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखो, जब अब अगर आप गाइस, अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब पढ़े होंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़े होंगे, तो आप एक चीज से फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, जो करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, वो होगा V बाई आर होगा। आप ये जो स्टेटमेंट है फुल कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं, आई इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक ना। तो देखो, अब इसमें जो वेरिएबल है बेसिकली I है, वो I इसलिए है बिकॉज जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन द रेसिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम द PQ स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब जब रेसिस्टेंस जो है 20 ओम से कम होता है, तब तब क्या होता है? जो ILB की जो वैल्यू है वो म्यू एम जी से क्या हो जाती है? ज्यादा। अब बात समझ रहे हो? when the value of resistance is below the 20 ohm, then the value of ILB is going to be the greater than mu mg and wire PQ starts sliding। ओके, तो हमारे जो क्रिटिकल जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि 20 पे कितना करंट होता है, जो 20 ओम रेसिस्टेंस पे कितना करंट होता है। तो गाइस देखो, हम I की वैल्यू तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या होगा? 6/20। ओके, तो चलो, अब हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट होगा आपके लिए। सो व्हाट कैन आई राइट? म्यू एम जी, म्यू हमें बताना है, एम दिया है 10 ग्राम है, लेट मी चेक, 10 ग्राम है। ओके, सो 10 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -3, ओके, इनटू जी, और ये क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखोगे 6/20 आई हो गया। एल क्या हो जाएगा? 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 सेंटीमीटर है ना गाइस। ओके, इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या है? 0.8। ओके, तो चलो, अब हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको,
व्हाट कैन राइट म्यू और जी की वैल्यू 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर 3 डिवाइड बाय 20 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 0.8। ओके, तो ध्यान से देखो, इसको कट्टम कट्टम हम खेल लेते हैं। ओके, एंड व्हाट आई गेट हियर 2.4 divided by 2 into 10. Okay, that will be 0.12. So what is the value of mu here? The value of mu is 0.12. Okay, question में ही पूछा है, find the coefficient of friction. The coefficient of friction is basically 0.12. 0.12. Okay, so that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhubaneswari Center. Thank you for watching. Have a nice day.